हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम एक और जो है जो एक लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीशंस को पढ़ रहे हैं। ये स्टेट वर्सेस दोसू जो है एक बहुत ही मशहूर किस्म का एक लीडिंग डिसीशन से। तो हमारे मुल्क में जिस तरह डिक्टेटरशिप को लीगलाइज किया गया, तो ये पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है सारे उन बच्चों के लिए जो लॉयर बनना चाहते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें। चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे कि आज स्लाइड में हमारे पास ये जो केस है, ये किस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान लीडिंग डिसीजन से पीएलडी आप इसको कह सकते हैं। ये स्टेट वर्सेस दोसू दोसू एक शख्स था, एक नाम था जो बलूचिस्तान का, आप इसको पढ़ते हैं आगे। ये बलूचिस्तान में क्या हुआ कि लोरालाई एक इलाका है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, जैसे हो जाता है अपनी जो रूरल लाइफ है वहाँ पे मर्डर हो जाता है। तो वहां पे कोई भी पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता था, एफसीआर चलता था। ये एफसीआर क्या है कि ये फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन है 1901, 1901। जो भी हमारे फ्रंटियर्स और उनके साथ जो सरहदों के साथ जब लोग रहते थे, उनके साथ ये पाकिस्तान का जो रूल था वो अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ एफसीआर चलता था, जरगा होता था, लोकल्स एल्डर्स का, काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी, वो ही उनके फैसले करती थी। उनके लिए ये एफसीआर के बेसिस पे वो फैसले करते थे। तो क्या हुआ कि जो वो बंदा पकड़ा गया, उसने जो वहाँ की जो जरगा था या जो एल्डर्स की जो काउंसिल थी, उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस दे दी, जो सेक्शन 11 एफसीआर बताती है। तो उसने देरी नहीं की कि उसने कहा कि इसने मर्डर किया है, भाई इसको आप सजा दो। और उन्होंने सजा देकर अपना फैसला सुना दिया। आगे चलते हैं। अब उन्होंने रिलेटिव्स ने, उनके जो दोस्तों के थे, उन्होंने क्या किया कि इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने जब इसको चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो फैसला है, ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये जो हमारे पास उस वक्त एक आयन था 1956 का आयन, जो एक डेमोक्रेटिक आयन था, पार्लियामेंट्री आयन था, पहला आयन था। तो उन्होंने जब लाहौर हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जो दोषी थे, जो मर्डरर था, उनके हक में दे दिया, उसके हक में दे दिया और कहा कि ये जो फैसला हुआ है, ये जो 1956 का जो आयन है हमारा, उसका जो 5 और 6 है, उसके रिपेग्नेंट है, मतलब उसके खिलाफ है। तो हम इस केस को जो है वो रिवर्स करते हैं, जो एफसीआर है। तो एफसीआर का फैसला यहाँ तक तो आपका लाहौर हाई कोर्ट तक रिवर्स हो जाता है। लेकिन रिवर्स होने के लिए तो अब जाहिर सी बात है, स्टेट को सोचना पड़ा कि यही बहुत सारे फैसले होंगे ना जो पहले शुरू में हुए होंगे, क्या वो उनका क्या होगा। तो अब स्टेट के लिए एक परेशानी तो हो गई। अब क्या होता है कि स्टेट ने सोचा, हुकूमत ने सोचा कि अब क्या करना है इसको। तो उन्होंने, फेडरल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जो है वो की कि इसका फैसला सुनाया जाए अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर दिया। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर 1958, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है 2058, तो ये 1958 की बात हो रही है। 13 अक्टूबर 1958 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपना जो महफूज किया हुआ फैसला है वो सुना देंगे। अब उस फैसले का इंतजार था, वो 13 अक्टूबर को आना था। मीनवाइल क्या होता है, 13 आने से पहले जो है 7 अक्टूबर को हमारे एक सदर हुआ करते थे, इस्कंदर मिर्जा। आई से उसका नाम है, इस्कंदर कहते हैं लोग, सिकंदर भी उसको कहते हैं, लेकिन इस्कंदर मिर्जा थे। उन्होंने क्या किया, एक सिविलियन, आप देखें तो सही इस मुल्क की हालत शुरू से लेकर, फिर कहते हैं डिक्टेटरशिप पे, उसने मुल्क में मार्शल ऑफिस कर दी। उसने एक एक सिविलियन प्रेसिडेंट ने मुल्क में मार्शल ऑफिस कर दी। और उस वक्त के चीफ थे अयूब खान, जनरल अयूब खान, उसको चीफ मार्शल डिक्लेयर कर दिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपना ये 1956 वाला, उसको भी खत्म कर दिया।
उसने कहा कि बस मार्शल लॉ है इस मुल्क में, और ये कानून भी जो है वो बाद में उसने जो 1956 वाला कानून को खत्म करके उसने एक नया ऑर्डर लेकर आ गया, लॉ कंटिन्यूस इनफोर्स ऑर्डर। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है अब यही चलेगा, यही इस मुल्क का कानून है। 1956 वाला आइन बिल्कुल खत्म, प्रोविंशियल असेंबलीज और लेजिस्लेचर सब कुछ खत्म, सेंट्रल वाली, अब नया कानून आ गया। अब वो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में अपील तो है। अब क्या होता है कि अब 1956 का कानून जो है वो खत्म हो गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उन्होंने कहा था कि ये 1956 के आयन के खिलाफ फैसला दिया है एफसीआर ने। अब ये बात जाती है अपना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका फैसला था अपना जो लाहौर हाई कोर्ट का, उस फैसले को रिवर्स कर देती है। उसने पूरे फैसले को जो है वो रिवर्स करते हुए वहाँ पे डिसीशंस को जो लिखा गया उसको केल्सन थ्योरी को बेस किया गया। अब केल्सन थ्योरी क्या है? केल्सन थ्योरी बताती है कि जब आपके पास कोई नया कानून आ जाए, अब मार्शल की बात नहीं है, कोई नया कानून आ जाए तो उस पे हुकूमत को और अपोजिशंस को एंड बाय द लार्ज पीपल ऑफ द कंट्री को कोई एतराज नहीं है, तो वो एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन है, उसको एक्सेप्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो एक मार्शल लॉ डिक्टेटर को लेकर आते हैं और डिक्टेटर इस मुल्क को आके चलाता है। उस मार्शल लॉ को जो हमारी कोर्ट है वो वैलिडेट करते हैं। हमने पहले उसमें पढ़ा था ना कि उसी वक्त इस वक्त भी जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे वो जस्टिस मुनीर साहब थे। उसने कहा कि ये जो फैसला है इसके ये जो केल्सन थ्योरी है वो हमें बताती है कि अब 1956 वाला जो है वो कानून नहीं चलेगा। न्यू कानून पे किसी को एतराज नहीं है, मार्शल लॉ पे किसी मुल्क में किसी को एतराज नहीं है, तो अब यही कानून चलेगा। तो वो फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का सस्पेंड हो गया। तो इसका सिर्फ नतीजा हमें ये समझना है कि हमारे मुल्क में देखें, हमारी कोर्टों ने माजरत के साथ हमेशा जो है वो जो मार्शल लॉ लगती रही हैं उनको रास्ता दिया है, उनको वैलिडेट किया है। आपको ये पता है कि जो परवेज मुशर्रफ को भी कहा था कि आप वर्दी में इलेक्शन भी लड़े, तो वो भी ऐसे एक चीफ जस्टिस थे जो बाद में उनके साथ लड़ाई फटा भी हुआ। तो इस तरह की तारीख है, ये हमारे बच्चों को पढ़नी चाहिए, और अगर ये आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छे वकील बन सकेंगे, मुंशी नहीं बनेंगे। थैंक यू।